कलयुग में तो भगवान के भक्तों की ही विशेष प्रधानता है। यद्यपि सभी युगों में भगवान के भक्तों का प्राधान्य है, परंतु कलयुग में भक्ति मार्ग सबके लिए सुलभ है। ज्ञान मार्ग सबके लिए सुलभ नहीं है। ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है। ज्ञान के पंथ कृपाण की धार। गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञान का मार्ग तो कृपाण की धार है। कृपाण बोले तो तलवार। तलवारें बिछा दी जाएं और उसकी धार ऊपर कर दी जाए और उस पे चलना पड़े तो कितना कठिन है। चूक जाओ तो पैर कट जाए और गिर जाओ तो शरीर में जहां लगे वहीं कट जाए। तो ज्ञान का मार्ग तो कृपाण की धार के समान है, बड़ा कठिन है। और ज्ञान मार्ग में पतन होने का भय होता है। क्यों बोले ज्ञान मार्ग में ज्ञान की सिद्धि हो ये विलंब होता है, लेकिन ज्ञान का अभिमान पहले आ जाता है कि हम बड़े ज्ञानी हो गए। ज्ञान मार्ग में ज्ञान से हमें परम कल्याण की प्राप्ति हो ये तो बाद में होगा, लेकिन ज्ञान का अभिमान, ज्ञानाभिमान पहले आ जाता है और ज्ञानाभिमान आने पर उसका पतन हो जाता है। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं रामायण में कि जब चारों वेदों ने भगवान की स्तुति की तो चारों वेदों ने कहा भगवान से, हे प्रभु, जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। जे ज्ञान मान विमत तव भव हरहि भक्ति न आदरी। जे ज्ञान मान विमत तव भव हरहि भक्ति न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। ये ज्ञान मान विमत तव भव हरहि भक्ति न आदरी। ये ज्ञान मान, ये ज्ञान मान, ये ज्ञान मान। ज्ञान हमारे हृदय में दृढ़ हो ये तो बाद में होता है, लेकिन ज्ञान का मान, अभिमान पहले आ जाता है। इसलिए ज्ञान में पतन होता है। सबका नहीं होता, लेकिन अधिकायत ज्ञान में पतन ही होता है। दूसरा मार्ग जो कर्म का मार्ग है वो बड़ा कठिन है। कर्म मार्ग के सभी अधिकारी नहीं होते, पहली तो यही विडंबना है। कर्म क्या है? आज लोग कर्म की बातें कर लेते हैं, लेकिन गीता में भगवान ने कहा है कर्म करो, हम भी कर्म कर रहे हैं। लेकिन गीता में भगवान ने कौन सा कर्म कहा है, उस कर्म का स्वरूप क्या है, इस पर विचार नहीं करते। गीता में जिस कर्म की बात भगवान ने कही वह कर्म वैदिक कर्म, वर्णाश्रम धर्म है। अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म का निष्काम भाव से अनुष्ठान करना अपने जीवन में, ये कर्म योग है।
अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म को निष्काम भाव से भगवान की प्रीति के लिए करता रहे और उसी कर्म में लगा रहे, वो कर्म मार्ग बड़ा कठिन। आज स्थिति ये है कि वर्णाश्रम ही धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। इस कारण से वर्णाश्रम कर्मों के अधिकारी भी अब कोई नहीं रहे। आज अपने वर्ण का और अपने कर्म का किसी को ज्ञान ही नहीं है। मेरे लिए कर्तव्य क्या है? तो फिर जब अपने स्वरूप का ही ज्ञान नहीं है तो कर्म कहां से करेगा? कौन सा कर्म करेगा? और वो कर्म कितने कठिन हैं? बोले प्रातः काल से लेकर शयन पर्यंत इतने कर्मों का विधान वेदों ने कहा है। अपने अपने वर्ण के अनुकूल उन कर्मों को तुम करो। सवेरे उठो, सबसे पहले भगवान का स्मरण करो, फिर अपने हाथ को देखो, फिर पृथ्वी को प्रणाम करो, फिर शास्त्र की विधि से शौचाचार करो। शौचाचार में कितने बार हाथ में मिट्टी लगानी है, कितने बार पैर में मिट्टी लगानी है, उन सारे कर्मों का संपादन करो। फिर सब करने के बाद पवित्र तीर्थ में स्नान करो। तीर्थ में स्नान करने के बाद तीर्थ तर्पण करो। फिर उसके बाद स्नानांग तर्पण करो। स्नानांग तर्पण करने के बाद संध्या वंदन करो। संध्या वंदन करने के बाद फिर तर्पण करो। पितृ यज्ञ करो, ब्रह्म यज्ञ करो। इसके बाद स्मार्त होम करो, फिर श्रौत यज्ञ करो। फिर ये सब करते करते मध्याह्न हो जाए तब मध्याह्न संध्या करो। और फिर उसके बाद स्वाध्याय प्रवचन में लग जाओ। और फिर ये सब करते करते सायंकाल हो जाए तो सायंकाल फिर संध्या वंदन करो, फिर अग्निहोत्र करो, फिर उन सारे कर्मों को करो, वैश्वदेव को करो। ये सब करते करते रात हो जाए, तब रात में थक करके सो जाओ, फिर सवेरे से लग जाओ। ये कर्म है, इतना सरल थोड़ी। गीता में भगवान ने जिन कर्मों का वर्णन किया, यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान तप, ये जो सारे कर्म हैं ये मनुष्यों को पवित्र करने के लिए हैं। न त्याज्यम कार्यमेव तत्, भगवान कहते हैं इसका त्याग नहीं करना चाहिए, इसे करना ही चाहिए। भक्त को भी यथाशक्ति करना चाहिए। क्यों? बोले इन कर्मों से हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती। तो कर्म मार्ग भी बड़ा कठिन मार्ग है। इस कलिकाल में भक्ति का मार्ग सभी जीवों के लिए खुला हुआ है।